क्या श्री कृष्ण कर्ण की वासवी शक्ति से डरते थे? क्या वासवी शक्ति पाशुपतास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली थी, जिससे अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने 13वें दिन तक अर्जुन को कर्ण से दूर रखा। अर्जुन के पास तो इस संसार में उपस्थित लगभग सभी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। फिर क्या कारण था? अर्जुन को बचाने की ये कोई माधव की लीला थी या अर्जुन को भय था उस वासवी शक्ति से? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इस विषय पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव बताएं, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। सर्वप्रथम बात करते हैं पाशुपतास्त्र की। महाभारत के वन पर्व के अनुसार जब अर्जुन वेदव्यास जी द्वारा रची गई प्रति स्मृति विद्या का उपयोग कर देवराज इंद्र व अन्य देवताओं से उनके अस्त्रों का ज्ञान लेने के उद्देश्य से स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे, तो ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र ने अर्जुन को रोका व उनसे कहा कि देवताओं के अस्त्र उन्हें तब प्राप्त होंगे जब वे महादेव को प्रसन्न कर लेंगे, अर्थात इंद्रदेव के मानस पुत्र होने पर भी अर्जुन को बिना परिश्रम के दिव्यास्त्र नहीं मिल सकते थे, क्योंकि ये अनुचित होता। महाविनाशी अस्त्र प्राप्त करने से पहले एक योद्धा के लिए यह प्रमाणित करना भी अनिवार्य था कि वो उन्हें संभालने के योग्य है भी या नहीं। तब महादेव को अपने कठिन तप से प्रसन्न कर अर्जुन ने अपनी योग्यता सिद्ध की। केवल यही नहीं बल्कि किरत के वेश में आए भगवान शिव से युद्ध कर उन्हें संतुष्ट किया, और हो भी क्यों ना स्वयं परमात्मा के सामने अपने युद्ध को कौशल को दिखाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्जुन के युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब अर्जुन ने उनसे महापाशुपतास्त्र मांगा, जिसे महादेव ने बड़ी प्रसन्नता से अर्जुन को प्रदान कर दिया। ये अस्त्र महादेव का प्रिय था। इस अस्त्र की शक्ति इतनी अधिक थी कि भगवान शिव ने अर्जुन को चेताया था कि इसका प्रयोग साधारण मनुष्य या किसी अल्प शक्ति वाले योद्धा के ऊपर न करें, नहीं तो इससे संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता था। युग के अंत में सृष्टि का विनाश करने वाले भगवान शिव का प्रिय अस्त्र पाशुपतास्त्र निस्संदेह बहुत शक्तिशाली था, और इसे धारण करने की योग्यता पाने के उपरांत ही भगवान शिव ने इसे अर्जुन को दिया था। अब आते हैं वासवी शक्ति पर। देवराज इंद्र के 3 मुख्य अस्त्र शस्त्र थे। वज्र शक्ति, वासवी शक्ति एवं इंद्रास्त्र। इनमें से इंद्रास्त्र तथा वज्र तो वो पहले ही अर्जुन को दे चुके थे। इस बात का भी स्मरण रहे कि देवराज इंद्र के इन अस्त्रों को भी धारण करने की योग्यता अर्जुन ने सिद्ध की थी, तभी उसे वज्र शक्ति और इंद्रास्त्र मिले थे। अब ये जानते हैं कि क्या श्री कृष्ण कर्ण की शक्तियों या उसके दिव्य कवच और कुंडल से डरते थे, जो उन्होंने इंद्र से कर्ण के कवच और कुंडल उनसे अलग करने के लिए कहा। तो देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण के कवच और कुंडल मांगने आए, क्योंकि मृत्यु से पहले सभी दिव्यास्त्र तथा दिव्य उपकरण मनुष्य से ले लिए जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले सुदर्शन चक्र तथा कमोदी गदा इत्यादि अस्त्र शस्त्र लोप हो गए थे। अर्जुन के दिव्यास्त्र ने भी उनकी मृत्यु के पश्चात साथ छोड़ दिया था। मृत्यु से ठीक पहले अग्निदेव ने भी अर्जुन से गांडीव धनुष तथा 2 अक्षय नीर वापस ले लिए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु निश्चित थी, इसलिए देवराज इंद्र और श्री कृष्ण को कर्ण से उनके कवच तथा कुंडल किसी भी हाल में लेने थे। किंतु सूर्यदेव को जब पता चला कि कर्ण को उनकी दी हुई शक्तियाँ देवराज इंद्र लेने वाले हैं, तो वे इंद्र को तो रोक नहीं सकते थे। पर देवराज इंद्र के आने का समाचार भगवान सूर्य पहले ही कर्ण को दे दिया, और देवराज इंद्र से क्या कहना है ये भी कर्ण को बता दिया। कर्ण ने वही किया। जब ब्राह्मण वेश में आए देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल भिक्षा स्वरूप मांगे, तब कर्ण ने इंद्रदेव से कहा कि वे उन्हें अपने कवच व कुंडल तभी देंगे जब देवराज इंद्र उन्हें कोई वर देंगे। अब यहाँ एक अंतर देखिए, भगवान शिव ने अर्जुन से वर मांगने को कहा था और कर्ण ने स्वयं वर मांगा। इससे देने वाले का हक रुक जाता है, जो देवराज इंद्र के साथ हुआ। उन्होंने कर्ण से कहा कि उनका वज्र छोड़कर वे कुछ भी मांग ले। तब कर्ण ने भगवान सूर्य के परामर्श के अनुसार देवराज इंद्र से अमोघ वासवी शक्ति मांग ली। देवराज इंद्र की वासवी अमोघ शक्ति इतनी दिव्य थी कि सैकड़ों शत्रुओं का नाश करके उनके पास लौट आती है, परंतु उन्होंने वासवी शक्ति का एक अंश ही कर्ण को दिया। जैसे जब कर्ण वासवी शक्ति प्रयोग करेंगे तो वो एक शत्रु का वध करके पुनः देवराज इंद्र के पास लौट आएगी। साथ ही उन्होंने कर्ण से ये भी कहा कि वे वासवी शक्ति का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके प्राण संकट में हो, वे कोई अन्य उपाय न हो, नहीं तो वासवी शक्ति स्वयं कर्ण पर ही चल जाएगी। स्वयं मांगने वे अपने कवच व कुंडल के बदले देवराज इंद्र ने अपनी अमोघ शक्ति को वचनों में बांधकर कर्ण को दिया, क्योंकि एक तो वे किसी भी तरह से कवच कुंडल लेने को बाध्य थे और दूसरे कर्ण ने
किसी तपस्या या कर्म से उसे अर्जित नहीं किया था। यदि कर्ण कठिन तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न करते तो कदाचित उन्हें देवराज इंद्र की वह शक्ति पूर्ण रूप में बिना किसी शर्तों की प्राप्त होती, क्योंकि वे स्वयं को उसके योग्य सिद्ध कर देते। किंतु ऐसा नहीं हुआ, तो इंद्रदेव की अमोघ वासवी शक्ति, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली हो, कर्ण के पास बहुत सूक्ष्म रूप में आई। देवराज इंद्र उसे सैकड़ों शत्रु एक ही बार में मार सकते थे, किंतु कर्ण मात्र एक शत्रु को मार सकते थे। देवराज इंद्र उसका प्रयोग बार बार कर सकते थे, किंतु कर्ण मात्र एक बार। देवराज इंद्र उसका प्रयोग कभी भी कर सकते थे, किंतु कर्ण मात्र तब जब उनके प्राण संकट में हो। अर्जुन पर भगवान शिव ने ऐसा कोई बंधन नहीं डाला था, क्योंकि एक तो उन्होंने तपोबल से स्वयं का सामर्थ्य सिद्ध किया था, तथा दूसरे भगवान शिव ने उसे स्वयं वरदान दिया था। मात्र इसी बात से ही अर्जुन का पाशुपतास्त्र कर्ण की वासवी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वास्तविकता में अगर बात करें तो वासवी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली और घातक अस्त्र देवराज इंद्र का वज्र था, और पाशुपतास्त्र संपूर्ण जगत का विनाश कर सकता था। तो वैसे भी भगवान शिव का अस्त्र देवराज इंद्र के शस्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उस पर भी त्रिदेव की शक्तियों के आगे देव, दानव, गंधर्व तथा मानव सभी तुच्छ हैं। इस हिसाब से तो देवराज इंद्र की शक्ति महादेव की शक्ति के आगे ठहर ही नहीं सकती थी। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि अर्जुन के पास वज्र व पाशुपतास्त्र दोनों ही थे, और जो वासवी शक्ति से अधिक शक्तिशाली थे, तो श्री कृष्ण ने उनके कर्ण के पास रहते अर्जुन कर्ण का सामना क्यों नहीं होने दिया? इसका उत्तर है, क्यों श्री कृष्ण दोनों को आमने सामने लाने में डरते थे। तो उसका कारण है देवराज इंद्र के वचन की शक्ति तथा भीषण विनाश को रोकना। पहली बात, देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं। उन्होंने कर्ण को वचन दिया था कि उनके अस्त्र से कर्ण का एक शत्रु मारा जाएगा, वह उसे कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि उनकी शक्ति अमोघ है। यदि ऐसे में अर्जुन उस पर वज्र या पाशुपतास्त्र या ब्रह्मशस्त्र छोड़ देते तो वासवी शक्ति तो कट जाती, किंतु देवराज इंद्र का वचन असत्य तो असत्य हो ही नहीं सकता था। देवताओं का वचन के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। यदि उन्होंने वचन दिया था कि ये वासवी शक्ति तुम्हारे एक शत्रु का वध करेगी, तो चाहे अर्जुन अपनी समस्त शक्तियाँ लगा लेता, इंद्र का वचन नहीं कटता और अर्जुन का वध हो जाता, जो कि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे। इसलिए अर्जुन कर्ण के युद्ध से पहले घटोत्कच को कौरवों की सेना का विनाश करने भेजा, और घटोत्कच ने अपनी राक्षसी सेना के साथ ऐसा आक्रमण किया है कि कर्ण, दुर्योधन और सभी कौरवों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने प्राण रक्षा के लिए वासवी शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया और घटोत्कच मारा गया। इस कारण से श्री कृष्ण ने अर्जुन व कर्ण का सामना नहीं होने दिया। दूसरा कारण है महाविनाश। चाहे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने भी योद्धा मारे गए, वह सब मात्र वे थे जो युद्ध लड़ रहे थे। विनाश कुरुक्षेत्र की भूमि तक ही सीमित था, किंतु दो महाविनाशक दैवीय अस्त्रों की टकराने से, जिनमें से एक संपूर्ण जगत का विनाश कर सकता हो, ऐसी परिस्थिति में विनाश मात्र कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वालों तक ही सीमित नहीं रहता। इस अनहोनी को रोकने के लिए भी श्री कृष्ण ने अर्जुन कर्ण का युद्ध वासवी शक्ति रहते नहीं होने दिया। इन दोनों को रोकने के मात्र दो ही उपाय थे, या तो वासवी शक्ति रहते अर्जुन कर्ण का युद्ध न होने दिया जाए, या विश्व कल्याण के लिए अर्जुन की आहुति दे दी जाए। श्री कृष्ण दूसरा उपाय तो कर ही नहीं सकते थे, अतः उन्होंने पहले का चुनाव किया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय श्री राम।